कातिल कौन एपिसोड 5। अगली सुबह फॉरेंसिक टीम ने इंस्पेक्टर अजय राठौर को नई रिपोर्ट थमाई। रिपोर्ट पढ़कर अजय की भवें तन गई। अनामिका की मौत गोली से नहीं बल्कि सिर पर किसी भारी चीज से चोट लगने से हुई थी। कमरे में टूटा हुआ कांच और गिरा हुआ कांच का ट्रैफिक स्टैंड खून से सना मिला था, लेकिन उस पर किसी भी संदिग्ध की फिंगरप्रिंट नहीं थे। मतलब कातिल ने सफाई से सबूत मिटाए थे। अजय बड़बड़ाया, मतलब ये मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। गुस्से में हुई झड़प नहीं बल्कि एक ठंडी साजिश थी। जांच करते समय पुलिस को अनामिका के कमरे से एक छोटी सी डायरी मिली थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे सबसे करीबी ने ही मुझे धोखा दिया होगा। मेरे पास सबूत है, पर किस पर भरोसा करूं? शायद अजय ही सच तक पहुंचेगा। अजय ने डायरी को कसकर पकड़ा तो अनामिका जानती थी कि उसका कातिल कोई अपना है। अजय ने मंत्री विक्रम को फिर से पूछताछ के लिए बुलवाया। शुरुआत में विक्रम ने कहा कि वो सिर्फ बात करने के लिए गया था, लेकिन अजय ने सामने सीसीटीवी फुटेज और लता की गवाही रखी तो सच्चाई सामने आने लगी। मंत्री विक्रम अपनी पसीना को पूछते हुए, हाँ मैं वहाँ गया था। अनामिका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसके पास मेरे काले कारनामों की फाइल थी। मैं वो फाइल लेना चाहता था, लेकिन कसम से मैंने उसे मारा नहीं है। अजय ने ठंडी नज़र से कहा, तो फिर वो फाइल कहाँ है? मंत्री ने चुपचाप सिर झुका लिया। इसी बीच रोहित, जो कि अनामिका का भाई था, उसे पता चला कि पुलिस को डायरी और नई रिपोर्ट मिल गई है। वो गुस्से में थाने आ धमका। रोहित चिल्लाते हुए, इंस्पेक्टर ये सब झूठ है। अनामिका मुझे पैसे देने वाली थी, पर मैं उसकी जान क्यों लूँगा? असल में तो मंत्री और डॉक्टर दोनों उसे मारना चाहते थे। अजय बड़े ही शांत स्वर में बोलते हैं, या फिर सच्चाई ये है कि तुमने सबके बीच के झगड़े का फायदा उठाकर अपनी बहन को रास्ते से हटा दिया। रोहित की आंखों में डर साफ झलकने लगा। इसी बीच फॉरेंसिक टीम का एक जवान दौड़ता हुआ आया। उसने एक पार्सल अजय को दिया। पार्सल में अनामिका के खून से सनी USB ड्राइव मिली थी। जब अजय ने ड्राइव खोली तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में अनामिका कह रही थी, अगर ये वीडियो किसी के हाथ लगे तो समझ लेना मेरी जान को खतरा है, और ये खतरा मेरे सबसे करीब के इंसान से। उसने नाम नहीं लिया, लेकिन कैमरे की ओर देखते हुए किसी खास कमरे की ओर इशारा किया। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। हत्या अचानक का गुस्सा नहीं थी, बल्कि प्लानिंग से हुई थी। मंत्री, रोहित और डॉक्टर तीनों शक के घेरे में थे, और अनामिका ने मरने से पहले अपने कातिल की ओर इशारा कर दिया था। इंस्पेक्टर अजय राठौर ने USB ड्राइव की फाइलों को ध्यान से चेक किया। उसमें सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि कई स्कैन की हुई डॉक्यूमेंट्स भी थे। मंत्री विक्रम की ब्लैक मनी और हवाला ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स जिन पर डॉक्टर संजय के हस्ताक्षर थे, और एक पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर जिस पर अनामिका का नाम और उसके भाई रोहित का नाम भी दर्ज था। अजय ने दस्तावेज पढ़ते हुए सोचा, तो ये सिर्फ राजनीति या ब्लैकमेल का मामला नहीं, इसमें संपत्ति और पैसों का भी खेल छुपा है। अनामिका की डायरी में एक और पन्ना मिला जो फटा हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने उसे जोड़ा और उस पर लिखा था, मेरे भाई को लगता है कि ये सब उसका हक है, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखता है, और यही लालच मुझे डरा रहा है। अजय की मुट्ठी कस गई। मतलब अनामिका को अपने भाई रोहित से सबसे ज़्यादा खतरा था। अजय ने रोहित को थाने बुलाकर डायरी और USB के कागज सामने रखे। रोहित पहले तो चुप रहा, फिर अचानक हंसने लगा, तंज कसते हुए, वाह इंस्पेक्टर, मेरी बहन भी कितनी चालाक थी। उसने सबको शक के घेरे में डाल दिया। और हाँ, मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, पर मैंने उसे नहीं मारा। असल कातिल वो है जिसने ट्रॉफी उठाकर उसके सिर पर वार किया, और वो मैं नहीं था। इंस्पेक्टर अजय गुस्से में बोलते हैं, तो फिर कौन था? बोलो, वरना मैं सबूतों से तुम्हें जेल भेज दूंगा। रोहित की मुस्कान गायब हो गई। वो कोई और था। उस रात हवेली में चौथा आदमी भी मौजूद था। अजय चौंक गया। चौथा आदमी कौन? रोहित ने कांपते हुए कहा, अनामिका ने कुछ दिन पहले एक वकील से मुलाकात की थी। उसने मुझे बताया था कि अगर कुछ हुआ तो उसका वकील सब कुछ उजागर करेगा। मुझे यकीन है कि वही उस रात हवेली में आया था। अजय ने तुरंत अनामिका के मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाए। रात 12:15 उसका आखिरी कॉल एक नंबर पर गया था, और वो नंबर कोई और नहीं बल्कि एडवोकेट राजीव मेहता था। अजय की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब सच में अनामिका ने अपने वकील को बुलाया था, और वो ही उस रात चौथा आदमी था। अब तक की गुत्थी कुछ इस तरह थी। अनामिका ने मंत्री के राज और डॉक्टर की रिपोर्ट्स इकट्ठी की थी। रोहित प्रॉपर्टी के लालच में था, और आखिरी पल में उसका वकील भी हवेली में पहुंच गया था। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, अनामिका की जान लेने वाला वार किसने किया? क्या वकील ही असली गद्दार था? जानने के लिए सुनते रहें कातिल कौन, एक अनसॉल्व मिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ द सम्राट क्राइम स्टोरी चैनल पर।